हेलो वीवर्स, मैं आज यहाँ पे हूँ पेपर 1 उर्दू, दैट इज़ फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू ऑफ पेपर 2 कार्टेड पेपर। ठीक है, उसके करेक्ट आंसर की जो भी है मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रही हूँ। आप पढ़ सकते क्लियरली। पेपर बहुत इजी था एज आई हैव सीन। तो होप करती हूँ कि आप सभी लोग का भी पेपर अच्छे से गया होगा और आप लोगों ने सही से आंसर टिक किए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस विद द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आज कौन संकट में है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत माँ, दैट इज़ ऑप्शन 3। और सेकेंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन के लिए नई तहजीब, जो अंडरलाइन करी हो ना वो वाले करेक्ट हैं। तारीख़ हमें ये सिखाती है, तारीख़ हमें आगे बढ़ना सिखाती है। अप्रोप्रिएटली बहुत सारे नहीं, पूरे ही आंसर आपको इसमें से ढूंढ के ही लिखना है। तो ये वाले आंसर्स आपको मिलेंगे। माँ से रोटी मांगने वाले बालक, ठीक है, इसी में से आंसर्स आपको ढूंढ के लिखना है। तारीख़ हमें आगे बढ़ना सिखाती है सी। ठीक है, तो खंडरों में कौन कौन रहते वो भी पूछा गया है। और जर्मन में 1 किलो आलू की जो महंगाई है, जितने पैसे हैं, वो भी पूछा गया है। और हमें इंसानों की बोली से जो भी हमें सीखने को मिला वो क्या है, ज़ुबानी और इंसानों के मिलन से नई तहजीबों का बनना सिखाती है। तो वही नई तहजीब आना है। ठीक है, तो ये हो गए फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के आंसर्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लफ्ज़ आंगनों का वाहिद होगा आंगन। ठीक है, और जर्मन में 1 किलो आलू की कीमत होगी लाखों में, जैसा आपने पैराग्राफ में पढ़ा है। मार्गदर्शन के मानी ये है कि रास्ता दिखाने वाले। ऑलरेडी इन्होंने आंसर यहाँ पे दिए हुए थे क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, रास्ता दिखाने वाले, मार्गदर्शन। तो आपको ये पेपर तो बहुत ईजी पड़ा होगा। होप करती हूँ मैं कि आप सभी लोग करेक्ट आंसर ही चूज़ करे होंगे। फिर भी आपके एक इत्मीनान के लिए एक आंसर की बना के भेजी मैं। ठीक है, ये हो गया 8 के लिए फर्स्ट ऑप्शन। देन ये अगर आप पोएम पढ़ेंगे, ये भी सेम पैराग्राफ टाइप ही है, पोएम में ही आंसर्स आपको छुपे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, शायर जन्नत की मुबारकबाद किसको दे रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। यहीं से आपको मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, यहीं पे इसका आंसर है और हो गया आंसर ऑप्शन 2। ठीक है, यहाँ पे देखो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। लन तरानी एक्चुअल में बात करने को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे ऑप्शंस देखने के हैं। तो ना देखने वाला ऑप्शन दैट इज़ ऑप्शन 3 होगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी 3 हियर। ये टिक मार्क पे मत जाइए आप लोग, जो मैं अंडरलाइन करी हूँ उसमें जाइए। ठीक है, शायर सादगी से क्या चाहता है, इश्क की इंतहा चाहता है, सो ऑप्शन 4। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 राज की बान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मेज़बान, मेहमान का ज़िद होता मेज़बान। ठीक है, और शौक़ के माने ख्वाहिश है, तो शौक़ के क्या माने हैं, ये है शरीर। ठीक है, ये वाला मैं गूगल पे सर्च करके डाली हूँ क्योंकि मुझे भी जल्दी मालूम नहीं हो रहा था। नॉट गूगल, मेरे पास एक PDF था, उसमें से मैं देख के करी हूँ। दिस इज़ शरीर आना है। ठीक है, मेरे को भी नहीं मालूम था वैसे ये। क्वेश्चन नंबर 15 इश्क हकीकी, एक्चुअल में जो रियल लव है वो तो हमें अल्लाह से ही करना है, सो ऑप्शन 4। क्या क्या हर्ज ने सिकंदर से, सिकंदर यहाँ पे एक जो है ना सनत तलमी की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो सनत तलमी हम यहाँ पे करेंगे। किसी या फिर वाक़े वगैरह की अगर बात कर रहे तो आपको सनत तलमी चूज़ करना है। यहाँ तो मैं पहले कंफ्यूज हो गई कि तकरार आना है, लेकिन तकरार नहीं आएगा क्योंकि क्या है, क्या नहीं है, क्या है और किया है, तो 2 अलग अलग वर्ड्स होते हैं, इसलिए सनत तलमी करेक्ट है। और मैं देखी भी हूँ PDF में, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, रुबाई का कौन सा मिसरा रदीफ वो काफिया की पाबंद नहीं होता, ऑब्वियसली ये तीसरा है, बाकी के पूरे रदीफ और काफिया के पाबंद रहते। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हो गया इस्म, नॉन जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ये तो है, आप सभी को मालूम है, गज़ल आना है। और ये शायद ये लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सनत तशबीह के अरकान की तादाद, ये 5 है, मैं देखी हूँ PDF में, इट इज़ 5। ठीक है, और याद भी रखना है आप सभी को। अब ये वाला देखिए क्या है, इशारात की ज़ुबान की 3 किस्में बताई जाती हैं। तो यहाँ पे इशारा करने के टाइम पे हम सुनने का काम नहीं करते, तो ये सुनना वाला जो सेंटेंस है ये गलत हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे नहीं आना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो निसाब की तैयारी के उसूल में ये उसूल शामिल नहीं।
तो व्हेन करिकुलम बनाने के टाइम पे कौन सा उसूल शामिल नहीं करते हैं? निसाब लचकदार हो, यानी कि फ्लेक्सिबल तो रहता है, ठीक है, और बच्चों के साइकोलॉजी के बेस पे भी रहता, ये भी करेक्ट होता। और जो है ना, निसाब ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाने वाला हो, यानी कि जो भी है स्टोरेज वर्ड्स जो भी है उनको बढ़ाने के लिए भी रहता है। ये 3 करेक्ट होते, लेकिन उस्ताद की तालीमी काबिलियत के मुताबिक हम करिकुलम बनाना, ये वाला नहीं होता। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पे देखो, ये वाला शायद आपको एक बार जब फाइनल आंसर किए आएंगे तो उस टाइम पे आप देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं ये वाला डाली हूँ, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24, स्कूल में दाखिल होने से कबल ही बच्चा ज़ुबान की तलफ़्फ़ुज़ और सूती हिस्स से इस तरह वाकिफ़ होता है। इसमें भी मैं करेक्ट ऑप्शन नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर इसको थोड़ा जो है ना हम फाइनल आंसर के लिए वेट कर लेंगे 2 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे रॉन्ग आंसर्स नहीं बताना चाह रही। जो मेरे पास प्रूफ है, जो मेरे को फिक्स मालूम है, उसके मैं आंसर्स दी हूँ। ये 2 क्वेश्चंस हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, दीज 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर आप देखेंगे गैर ज़रूरी कौन सा है, तो ये होना चाहिए सेहतमंद गुफ्तगू में शामिल ना होना। जो हेल्दी टॉक्स है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, ये वाला करेक्ट नहीं होता, गैर ज़रूरी है। समाती सरगर्मियों को मुंजम करने में कुल 3 मराहिल। समाती यानी कि सुनने वाले, जो है ना लिसनिंग एक्टिविटीज़ में होमवर्क का काम नहीं आता, तो ऑप्शन 4 रहना चाहिए। नीम समय यानी कि कम सुनने वाले, ठीक है। कम सुनने वाले में हम यहाँ पे बच्चों को आखिर में बिठाएंगे क्या? नहीं, जो भी कम सुनते हैं उनको पहले बिठाते, तो ये वाला ऑप्शन रहना चाहिए। 28, बच्चे की परवरिश में सबसे पहले असरअंदाज होने वाला अमल तो ऑब्वियसली माँ की ज़ुबान है। जमात में ज़ुबान की आमोज़श की सहूलत रसा बनाने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता। ज़ुबान की 4 बुनियादी महारतें में सही तरतीब, ये तो मैं बहुत सोच के बनाई हूँ, क्योंकि सुनना तो लास्ट में शायद नहीं आएगा, सुनना पहले आना चाहिए। ये 2 ऑप्शन में से कौन सा भी एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इंग्लिश वगैरह का भी मैं बना के डालूँगी, मैथ्स का सॉल्व करके मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करूँगी। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।